मेहता का उल्टा चश्मा। मैं एक काम करता हूँ, मेहता साहब से बात करता हूँ। हाँ, तुम भी तब तक बाकी सबको फोन करो और सोसाइटी में अर्जेंट बुला लो। मैं सोडी को करता हूँ। ओहो, एकमेव सेक्रेटरी साहब, आज हमारी याद कैसे आ गई? मेहता साहब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ऐसी परेशानी भिड़े, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज इतनी घबराई हुई क्यों है? मेहता साहब अभी सोसाइटी में सबके पास एक नोटिस आई हुई है। कैसा नोटिस? बोलो पोपटलाल, क्या हुआ? अरे यार भाई, तुम सब काम छोड़कर अभी के अभी सोसाइटी में आ जाओ, बहुत सीरियस मैटर है। सीरियस मैटर? लगता है तुम्हारा शादी फिक्स हो गया, लेकिन ये सीरियस मैटर किधर है? ये तो हैप्पी मैटर है। अरे अय्यर भाई, मेरी शादी से ज्यादा सीरियस अभी इस वक्त सोसाइटी का मैटर हो गया। पोपटलाल, क्या हुआ? क्या बोल रहे हो तुम? अरे शर्मा जी को बोलना पड़ेगा, अब इस गड्डी को बेच दे। किसका फोन आ गया? वो हाथी भरा, सत श्री अकाल। सब फिट है ना? नहीं, कुछ भी फिट नहीं है। तुम जल्दी से सोसाइटी में आ जाओ। वो क्या हो गया हाथी भरा? वो समोसे या पकौड़े लेके आऊं? नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी तुम मेरी बात सुनो, जल्दी से सोसाइटी में आ जाओ। क्या? वो हाथी भाई क्या कह रहे हो तुम? हाँ, क्या बोल रहे पोपटलाल? तो आप अभी के अभी सोसाइटी में आ जाओ। पोपटलाल, मैं अभी सोसाइटी पहुंचता हूँ। आप जेठल को इन्फॉर्म कर देना और जल्द से जल्द सोसाइटी में आ जाना। हाँ हाँ ठीक है भिड़े, हम लोग जल्दी से जल्दी सोसाइटी पहुंचते हैं। वो मैं अभी सोसाइटी पहुंचता हूँ और सब ठीक कर देता हूँ। रास्ते में जेठा भरा, आयर भरा और मेहता साहब को लेके आता हूँ। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। सोडी भी आ रहा है। क्या हुआ भिड़े बहन? वंश जेठालाल, बोलिए बोलिए मेहता साहब। जेठालाल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फिर से कुंडल में पग पड़ गया आपका? नहीं जेठालाल, मैंने कुछ नहीं किया है। अभी अभी भिड़े का फोन आया था मेरे पास और उसने कहा कि हम सब लोगों के घरों में कोरियर से कोई नोटिस आया है। हाँ, दया का भी फोन था, कुछ कुरियर आया है करके। हाँ, और उस लेटर में क्या है मैं बताता हूँ तुम्हें। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है मेहता साहब? ये तो मुझे भी नहीं पता जेठालाल, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी सोसाइटी पहुंचना होगा। तुम दुकान से तुरंत निकलो, मैं भी ऑफिस से निकलता हूँ। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ, रास्ते में मिलता हूँ आपको। ठीक है ठीक है। पोपटलाल डिब्बे, क्या हुआ? अरे चाचा जी, सोसाइटी का मैटर है। अरे भाई भीड़ है, तू जल्दी सोसाइटी ऑफिस खोलना। हाँ चल चल, एक मिनट। चाबी चाबी। ए भिंडी मास्टर, बात क्या है? चाचा जी, सोसाइटी का मैटर है। अच्छा हाथी भाई, मैं और पोपटलाल सोसाइटी के ऑफिस में जा रहे हैं। सारे फाइल्स और पेपर्स निकाल के रखते हैं। जैसे सब लोग आए हमें इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? हाँ, बताता हूँ। चलो भाई, मैं भी आता हूँ। हाँ, चल चल। भाई मुझे बताएगा बात क्या है? सोसाइटी का मैटर है चाचा जी। हंस, हंस, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो गए थे? सोसाइटी का मैटर है। अरे कब से एक ही बात सुन रहा हूँ, सोसाइटी का मैटर है, सोसाइटी का मैटर है, मैटर है, मैटर है। अरे कोई मुझे बताएगा कि मैटर क्या है? चाचा जी, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। मैं भी सोसाइटी के ऑफिस में जाता हूँ और पता लगाता हूँ। कोमल, यहाँ सब लोग आ जाए, मेहता साहब, जेठा भाई वगैरह, तो मुझे बताना। God knows what's the matter. पता नहीं क्या मैटर है, कोई बताता ही नहीं। बापूजी, आप शांत हो जाइए। चाचा जी इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हम लोग नीचे ही जाते हैं। हाँ, रोशन भाभी।
बापूजी, बापूजी आप जरा शांत हो जाइए, अभी पता चल जाएगा क्या हुआ है। हाँ। कोमल भाभी, ये क्या गड़बड़ चल रही है? पता नहीं, सुबह कुरियर में एक लेटर आया, वो पढ़ते ही हंस परेशान हो गए। लेटर तो टप्पू के पापा को भी आया है। हाँ, तारक को भी कुरियर से लेटर आया है। ओ फुटे, लेटर तो रोशन को भी आया है। हाँ, अय्यर के नाम का भी एक लेटर आया है। क्या? हाँ। जब से इन्होंने लेटर पढ़ा है, इतने टेंशन में आ गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या मैटर है। अरे लेकिन आदमी बेटा पूछना चाहिए ना लेटर में क्या है। चाचा जी, मैंने इनको पूछा, लेकिन इन्होंने कहा कि कोई सोसाइटी का मैटर है। तारक का लेटर समझ के पढ़ा तो मैंने भी नहीं। मैंने भी नहीं। अरे टप्पू के पापा, डेफिनेटली गड़बड़। हाँ, वरना ये लोग इस वक्त एक साथ नहीं आते। माधवी अभी कहाँ है भिड़े? ये सोसाइटी ऑफिस में है। क्या सब लोग इतना टेंशन में क्यों है? बापूजी कुछ सोसाइटी का मैटर है। मैटर अरे बंद कर, मैटर बोलना बंद कर। क्या हुआ? ऐसा मैंने क्या कह दिया बापूजी? वो बापूजी कब से सबको पूछ रहे हैं क्या हुआ, तो सब लोग यही जवाब दे रहे हैं, मैटर है। इसलिए अभी मैटर शब्द सुनकर बापूजी गुस्सा दूर हो गए। सॉरी बापूजी, मुझे आपका यह मैटर मालूम नहीं था। मतलब दरअसल किसी को एग्जैक्टली बात क्या है वो मालूम नहीं है। जैसे ही पता चलेगा आपको बताएंगे बापूजी, मैं खुद बताऊंगा आपको। क्या चल रहा है ये सब? बहुत कंफ्यूजन है कोमल भाभी। अरे वाह, आप सब लोग आ गए। अब्दुल बंद कर देना, चलो सब लोग क्लब हाउस में आ जाओ। आइए बापू, भिड़े क्लब हाउस में बताएगा मैटर क्या है। हाँ, मतलब बात क्या है। आइए बापू, आइए, बात क्या बताए। आइए संभल परेशान हो गए। आइए बापू, आइए संभल। आ जाइए। अरे मेरी बात सुनिए। साइलेंस आज बार तुम बोलो। कैसे बोलूं, कोई शादी नहीं हो रहा है। हेलो साइलेंस। अरे साइलेंस। अरे किसका बोल रहा है साइलेंस? सब चुप तो हो गए। आप साइलेंस रखो भाई। अरे मैं किधर बात कर रहा हूँ? मैं तो सबको साइलेंस बोल रहा हूँ। हाँ तो साइलेंस का ही आप ज्यादा शोर कर रहे हो भाई, शांति रखो। हाँ भिड़े, सब शांत हो गए, बोलो। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी से एक गंभीर बात कहना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हम सभी के पास एक लेटर आया है। दरअसल उस लेटर में एक नोटिस है जो हमें मैक एसोसिएट्स ने भेजी है। मैक एसोसिएट्स मतलब ये गोकुलम सोसाइटी जिस जमीन पर खड़ी है उसका असली मालिक, और उन्होंने ये दावा किया है कि हमारी सोसाइटी अवैध तरीके से, यानी कि इलीगल तरीके से, यानी कि गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है। हमारी सोसाइटी गैरकानूनी है। लेकिन मेरा को यह समझ में नहीं आता है कि अचानक हमारा सोसाइटी इलीगल कैसे हो गया। हाँ, हम लोग पानी का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स सब टाइम टू टाइम भरते हैं। भाई भिड़े भरते हैं ना? अरे बिल्कुल भरता हूँ जेठालाल, तेरे पास सारे पेपर अप टू डेट है, देख लो। तो फिर ये क्या है ये सब? अरे भाई, हम देख के क्या करेंगे? ये हमें उनको दिखाना चाहिए जिन्होंने ऐसा नोटिस भेजा है। अरे एक मिनट पोपटलाल, पहले भिड़े को पूरा नोटिस तो पढ़ने दो। पढ़ो भिड़े, आगे क्या लिखा है? पढ़। पहला पॉइंट तो ये है कि उन्होंने दावा किया कि जमीन गैर कानूनी है। दूसरा पॉइंट ये है कि
अगर ये जमीन हमें अपने नाम पे यानी कि गोकुलधाम सोसाइटी के नाम पे करनी है तो उसके लिए उन्हें 21 दिन में 50 करोड़ रुपए देने होंगे। बोलो 50 करोड़? बाबूजी आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। पानी आया, पानी लो, पानी पानी लो पानी लो। अरे सेठिया मुझे पानी नीचे, मैं ठीक हूँ। अच्छा नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए। सर 50 करोड़ सेठिया, 50 करोड़ 50 करोड़। बापूजी आप बैठिए, आप शांति से बैठिए, प्लीज बैठिए। आगे क्या लिखा है पढ़। हाँ, तीसरा पॉइंट ये लिखा है कि अगर हमने 21 दिन में 50 करोड़ रुपए नहीं भरे तो हम सभी को अपना घर खाली करना पड़ेगा। क्या? ये दुकान भी? बाबूजी आप बैठ के हैं कीजिए, बैठ के हैं कीजिए। हाँ ऐसे ही। आगे ये भी लिखा है कि अगर हमने ये सारी शर्तें नहीं मानी तो हम पर पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है और अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने के जुर्म में हमें जेल भी हो सकती है। बाबूजी आप बैठ के हैं कीजिए। अरे बेटा बेटा ही है किया था फिर खड़ा हुआ था, अभी है बे छोड़ना, यहाँ घर छोड़ने की बात चल रही है और तू। हाँ सॉरी सॉरी बाबूजी की ये मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ी होता है, एक क्रिमिनल से कौन शादी करेगा? मेरा मतलब है घर नहीं होगा तो लड़की वाले मुझे देखने कहाँ आएंगे? अरे अच्छा है तुम्हारी शादी नहीं हुई पोपटलाल, अभी घर नहीं तो कहाँ जाता बीवी को लेकर तुम? फिर ये सोचो जरा, अबे क्या टेंशन है, क्या चल रहा है तुम्हारा पोपटलाल को? हम महाराज जी की सदन और हमें सोसाइटी से निकालने वालों को मैं छूंगा नहीं और संसार जमीन में गाड़ दूंगा और यहाँ मेरे सामने उसको तो मैं कसूर में निकाल दूंगा। मेरे सामने कौन है? अरे और छूंगा नहीं उसे मैं। रोशन शांत, अरे रोशन शांत हो जा रोशन। शांत हो जा, थोड़ी शांत हो जा भाई। शांत हो जा, शांत हो जा। अभी बोर्ड से नहीं कौर से काम लेने की जरूरत है। मतलब भिड़े भिड़े बाजू में ना, भिड़े समझाएगा, भिड़े समझा उसको। हाँ समझा भाई समझा। अरे जेठालाल मी काय कोई मुझे क्या मदद कर रहा है, मैं क्या समझाऊं उसे? हमें भी कुछ पता नहीं। अरे तुम्हें मालूम नहीं? को भी कुछ समझ में नहीं आया भाई। मालूम नहीं है मेरे को भी। अरे बड़ मंजे ताकत और कड़ मतलब अक्ल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ताकत से नहीं अक्ल से काम लेने की जरूरत है भाई, ऐसा बोल रहा हूँ। और छोड़ी ऐसे गुस्सा करने और कुर्सी तोड़ने से क्या होगा भाई? वो आहिस्ता आहिस्ता, आप गुस्सा मत करो भाई उसके ऊपर। हाँ मतलब छोड़ी ऐसे गुस्सा करने और कुर्सी तोड़ने से क्या होगा? मैं तो क्या कहता हूँ, हम लोगों को हमारे बिल्डर महेश भाई से तुरंत बात करनी चाहिए। सही बात है भिड़े मास्टर, तुम अब भी क्या अभी महेश भाई बिल्डर को फोन करो और यहाँ बुलाओ और उनको बोलो कि वो 50 करोड़ रुपए दे, हम लोग क्यों देंगे भाई? एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट। देखिए मैंने महेश भाई से बात कर ली है, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? कोई फायदा नहीं? क्यों? क्योंकि महेश भाई अभी इस बिल्डर लाइन में ही नहीं है, उन्होंने धंधा छोड़ दिया है। उन्होंने जो ये गोकुलधाम सोसाइटी बनाई थी वो उनकी आखिरी बिल्डिंग थी। उसके बाद वो संन्यास लेकर मोह माया मुंबई छोड़कर हिमालय में जा बसे। हिमालय चले गए मतलब? अब क्या होने वाला है? मतलब हमें सड़क पे लाके ये बिल्डर पहाड़ पे चढ़ गया। तो अभी वहाँ पहाड़ में जाके क्या बिल्डिंग बनाएंगे वो?
ये बिल्डर लोग कहीं की भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। भतीजी, तो वो महेश भाई के पीछे हम सब लोग हिमालय जाए? यहाँ इसका कुछ निबेड़ा नहीं निकला था तो हमें भी जाना पड़ेगा संन्यास लेके हिमालय। नहीं नहीं नहीं, मैं हिमालय नहीं जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से तो एक माला चढ़ता हूँ, हिमालय कैसे चढ़ूंगा? अरे हाथी भाई भिड़े, मुझे एक बात बताओ, हमारे पास हमारा ये बिल्डिंग का पूरा प्लान, इसके रजिस्ट्रेशन के पेपर, बैंक अकाउंट, सारे कागजात वगैरह तो पूरे हैं ना? वो सारे पेपर हमारे पास है मेहता साहब, लेकिन वो बिल्डर ने हमारे सोसाइटी के नाम का कन्वेंस नहीं किया हुआ है। मतलब? चाचा जी, कन्वेंस एक कानूनी कार्रवाई होती है। असल में जब बिल्डर कोई बिल्डिंग बनाता है तो जमीन उसके नाम की होती है, लेकिन जब बिल्डिंग बना के हम लोगों को फ्लैट दे देता है तो कन्वेंस यानी कि जमीन हमें सौंपता है। वो जमीन अब तक हमें नहीं सौंपी है, सोसाइटी के नाम नहीं है जमीन। हाँ तो वो सोसाइटी की जमीन सोसाइटी के नाम करा लो। हाँ, नहीं कर सकते चाचा जी। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि उसके लिए बिल्डर का यहाँ पे होना जरूरी है जेठालाल, और अपना बिल्डर तो हिमालय में जाके बैठा है, और पता नहीं वहाँ पे कौन से एरिया में किस गुफा में जाके बैठा है। और मान लो गुफा का पता चल भी गया तो भी हम महेश भाई को पहचानेंगे कैसे? अब तक तो उनके दाढ़ी मूछ भी कितने बढ़ गए होंगे। तो अब क्या? अब या तो 21 दिन में 50 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे, या फिर हम सबको अपने अपने घर खाली करने पड़ेंगे। भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई, जल्दी से नीचे कंपाउंड में चलो, देखो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या बोर्ड लगा रहे? उत्साह तो देखो, इतनी बारिश में भी बोर्ड लगा रहे हैं लोग। ये जमीन कानूनी तौर पर मैक एसोसिएट्स की है और बिना अनुमति प्रवेश करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तरीके से कब्जा करने के लिए 5 साल की कैद होगी। अरे का है? मित्रों, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की किस्मत का भी क्या कहिए, एक के बाद एक मुसीबत आती ही रहती है, लेकिन इस बार तो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है साहब। 50 करोड़ के नोटिस से हम गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी उभरे भी नहीं थे कि अचानक इस मैक एसोसिएट्स नाम की कंपनी ने हमारी सोसाइटी में बोर्ड्स लगा दिए कि हमारी सोसाइटी इलीगल है। कौन है ये मैक एसोसिएट्स और क्यों चाहते हैं हमसे 50 करोड़ रुपए? सवाल बहुत पेचीदा है, सवाल बेहद जटिल है, लेकिन इसका उत्तर मिलना इतना आसान नहीं है। कौन है ये मैक एसोसिएट्स? क्यों चाहते हैं हमसे 50 करोड़ रुपए? हमें नहीं मालूम कि यहाँ क्या होने वाला है, लेकिन इतना तय है कि इस बार जो मुसीबत आई है गोकुलधाम सोसाइटी में, वैसी मुसीबत कभी नहीं आई। इतनी बड़ी मुसीबत तो हंसी भी बहुत आएगी। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.